Hey, welcome to Obsessing Over Stuff. So let's talk about ध्रुव राठी के ridiculous views on धुरंधर. See, किसी भी मूवी को हेट करना है तो करो, बट एटलीस्ट सही रीजन से करो. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक एनुअल, बट वो इसलिए बिल्कुल भी नहीं है कि वो मिसोजिनी या वायलेंस दिखाता है. इतना वायलेंस नहीं दिखाना चाहिए, नॉट एट ऑल. आई डोंट लाइक इट बिकॉज उसका स्टोरी बकवास लगा मुझे. Similarly, if you don't like Dhurandhar, that is your personal choice, that is fine. But to call it a political propaganda film, which it is clearly not, that is absurd. ना कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट्स, कितना डिफिकल्ट है ये समझना दैट धुरंधर बात करती है क्लियरली इंडो पाक सिचुएशन के बारे में और टेररिज्म के बारे में. पूरी मूवी बेस्ड है पाकिस्तान में. इट डज नॉट मिल्क द हिंदू मुस्लिम एंगल एट ऑल, नॉट इवन वंस. ध्रुव राठी बोलते हैं अपने वीडियो में दैट धुरंधर एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फिल्म है. इट इज सच अ नॉन सेंसिकल स्टेटमेंट. कैसे? अगर वो रियल लाइफ इंसिडेंट्स को दिखा रहे हैं, टॉकिंग अबाउट दोज टेरर अटैक्स जो एक्चुअली में पाकिस्तान ने किए थे इंडिया पे, देन हाउ इज इट अ प्रोपेगेंडा फिल्म? जो भी पॉइंट्स ध्रुव राठी ने बोले अपने वीडियो में, बहुत ही ईजिली उनको काउंटर किया जा सकता है. सबसे पहले तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ मैन जिसको वाईआरएफ की सो कॉल्ड स्पाई थ्रिलर मूवीज बहुत अच्छी लगती है, जिसको देख के ऐसा लगता है कि स्पाई किसी मिशन पे नहीं बट यूरोप वेकेशन पे है, चिलिंग ऑन द बीच, डांसिंग, नो सीरियसनेस, नथिंग. धुरंधर के रिव्यू में भी मैंने कहा था दैट दिस मूवी इज नॉट लाइक अदर क्रैपी स्पाई मूवीज दैट वी हैव सीन सो फार. धुरंधर अपनी स्क्रीन प्ले में बहुत ही सीरियसनेस कैरी करती है. Let's talk about the points said by Dhruv Rathi one by one. He says that रहमान डकैत को बहुत ही cool swagger में दिखाया है, बहुत ही glorify किया है. See, Indian फिल्म मेकिंग में villains का portrayal बहुत ही iconic रहा है हमेशा से. You will always see Bollywood movies में villain कई बार हीरो को अपने परफॉर्मेंस की वजह से आउटशाइन करता है. डर में SRK का सबको याद है कैरेक्टर, बिकॉज उसका कैरेक्टर एक बहुत ही आइकॉनिक विलन बन गया था. बट नोबडी वुड रिकॉल सनी देओल का कैरेक्टर इन डर. इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि SRK का नेगेटिव कैरेक्टर को लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं. इट इज जस्ट दैट द वे यू पुट फॉरवर्ड समवंस पर्सोना टू शो कितना खतरनाक था. रियल लाइफ में टेररिस्ट बहुत ही खतरनाक दिखते हैं, बहुत ही अलग दिखते हैं, कूल नहीं दिखते. बट क्योंकि वी सी एन एक्टर जैसे अक्षय खन्ना होम वी लव प्लेइंग सच अ स्ट्रॉन्ग रोल, इसीलिए वो वायरल हो जाता है. दैट डजंट मीन कि जो रियल में रहमान डकैत था लोग उसको पसंद कर रहे हैं. सेम इज विद रणवीर सिंह इज प्लेइंग अलाउद्दीन खिलजी. पीपल वेंट क्रेजी फॉर हिज एक्टिंग एंड हाउ स्ट्रांगली दैट कैरेक्टर वाज पोर्ट्रेड. वो कितना खतरनाक लग रहा था. तो इसका मतलब ये नहीं है दैट पीपल स्टार्टेड लविंग खिलजी. खतरनाक विलन का आतंक एस्टैब्लिश करने के लिए उसका स्वैग दिखाते हैं, टू शो कि वो कितना डेंजरस है. रहमान डकैत का जो कैरेक्टर है उसको ओवर एग्जैजरेट करके दिखाया टू एस्टैब्लिश हिज पावर इन ग्लियारी. कैरेक्टर डेवलपमेंट बोलते हैं इसको. देन ध्रुव राठी टॉक्स अबाउट अ जर्मन मूवी शोइंग हिटलर एंड कैसे वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी. फर्स्ट ऑफ ऑल, धुरंधर में दे हैव नॉट वंस मेंशन्ड द नेम ऑफ एनी गवर्नमेंट. लाइक जैसे हिटलर की डॉक्यूमेंट्री में हुआ था दैट वो हिटलर की आइडियोलॉजीज को ग्लोरीफाई कर रही थी. बट धुरंधर तो आउट एंड आउट एक स्पाई की कहानी है जो पाकिस्तान में टेररिस्ट गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट करता है टू सोर्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम. दिस मूवी डज नॉट ग्लोरीफाई एनी पॉलिटिकल पार्टी व्हाटसोएवर. देन ध्रुव राठी सेज इंडिया हैज रिपीटेडली डिनाइड दैट हमने पाकिस्तान में स्पाई एजेंट्स भेजे हैं. स्टिल आदित्य धार ने अपनी मूवी में उसको दिखाया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू सीन एनी कंट्री ओपनली एडमिटिंग व्हाट दे डू? पाकिस्तान ऑफिशियली कभी अकेले ऐसे आके बोलता है दैट यस हमने टेरर अटैक्स करवाए हैं? नो, राइट? बट वी ऑल नो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. तो फिर इंडिया क्यों ओपनली एडमिट करे अपने ऑपरेशंस के बारे में? वाई वुड इंडिया ऑफिशियली से दैट वी हैव सेंट अ स्पाई टू पाकिस्तान? विल इट नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑल द फ्यूचर स्पाई एजेंट्स प्लान ऑफ इंडिया? एंड वो क्यों एडमिट करे अपने इतने सीक्रेट अंडरकवर मिशन के बारे में? एंड लेट्स अज्यूम दैट अगर ये बात सच भी है दैट इंडिया स्पाई नहीं भेजता पाकिस्तान, तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? बिकॉज़ स्पाई का जो पूरा एंगल है मूवी में, वो तो वैसे भी फ़िक्शनल ही है ना. तो फिर अगर इंडिया स्पाई भेजे या ना भेजे, दैट डज़न्ट मैटर, बिकॉज़ दैट इज़ अ फ़िक्शनल स्टोरी. द कैरेक्टर ऑफ स्पाई इज़ फ़िक्शनल and his story is playing along with the real life incidents that have happened in Pakistan. And the way Dhruv Rathi is talking in the video about Ajit Doval and Aditya Dhar is actually very disrespectful. उसने अपने वीडियो में आदित्य धार को घटिया आदमी बोला. ही कॉल्स अजित डोवाल निकम्मा. एंड इन फैक्ट उसके फोर्थ चैप्टर का नाम ही है 10 साल मुफ्त की तनख्वाह खाने वाला. हाउ इज दिस फेयर इन एनी वे? अजित डोवाल वॉज इन्वॉल्व इन वेरियस ऑपरेशंस इंडिया हैज कंडक्टेड थ्रू आउट हिज करियर स्पैन.
धुरंधर की स्टार्टिंग ही होती है माधवन के कैरेक्टर से डिपिक्टिंग अजित डोभाल, where he is negotiating with the terrorists in the Khandar hijack. That scene shows वो कितना capable था in what he does. Throughout the movie, you can see his character. वो खुद से कुछ नहीं कर सकता माधवन का character without getting the confirmation from the top. But still, he manages to do whatever was there in his hands. How can you call his character incompetent? He says Bengal File बहुत ही बकवास मूवी थी. That movie talked about an underrated freedom fighter गोपाल पाथा जिन्होंने बंगाल को बांग्लादेश का पार्ट नहीं बनने दिया पार्टीशन के टाइम पे. अगर वो नहीं होते तो बंगाल इंडिया का पार्ट नहीं होता, आज बांग्लादेश का होता. हाउ इज एवरी मूवी बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट्स अ प्रोपेगेंडा फिल्म अकॉर्डिंग टू हिम? देन ध्रुव राठी सेज दैट अगर कभी भी टेरर अटैक्स होते हैं देश में तो देश के सारे मुस्लिम्स की तरफ हेट फैलाया जाता है, विच इज ट्रू. बट ये बात कैसे रेलिवेंट है इस मूवी में? इफ यू टॉकिंग अबाउट धुरंधर, मूवी तो बात ही नहीं करती हिंदू मुस्लिम एंगल के बारे में, तो ये कैसे रिलेटेड हुआ मूवी से? He only wants to prove that Aditya Dhar is spreading his hate propaganda through the narrative of this movie. जबकि मूवी का पूरा कंटेंट सिर्फ टेररिज्म पे बेस्ड है. देन ही सेज थिंग्स लाइक किसी भी सीन में कोई पाकिस्तानी कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, सब लोग सिर्फ अल्लाहू अकबर बोलते. और जब विलन रहमान डकैत मारा जाता है तो हमें जय हिंद नहीं सुनाई देता, बैकग्राउंड में चलता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगाएंगे वो लोग? एवरीवन नोज दिस दैट जब भी कोई टेरर अटैक होता है, वी हैव सीन दिस इन मेनी वीडियोस एंड मूवीज, तो वो लोग अल्लाहू अकबर बोलते हैं, ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद. इस मूवी का टॉपिक टेररिज्म है. ये टेररिस्ट्स जो मूवी में दिखाए हैं, इनका पाकिस्तान प्रेम थोड़ी ना दिखाना है दैट हाउ मच दे लव देयर कंट्री. दे वांट टू शो दैट ऑल दे केयर अबाउट इज किलिंग इंडियंस विद टेरर अटैक्स. दैट इज द कॉज दे बिलीव इन. इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों बोलेंगे? फिर ये बोलता है कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर जब रहमान डकैत को मारता है तो जय हिंद क्यों नहीं बोलता? लाइक आई सेड, दिस मूवी हैज़ अ वेरी सीरियस टोन. ये बाकी के मूवीज की तरह नहीं है जो नेशनलिज्म के नाम पे बात बात पे जय हिंद बोलेगा, डायलॉग्स मारेगा. व्हेन हमजा किल्स रहमान डकैत, दैट इज अ वेरी सीरियस मोमेंट फॉर हिम. उसको क्यों ड्रामेटाइज करना है बाय एडिंग दीज डायलॉग्स ऑफ जय हिंद? लेट द सीन स्पीक फॉर इटसेल्फ. देन ही सेज द मोस्ट इलॉजिकल पॉइंट ऑफ ऑल. बोले इनमें से किसी का भी नाम सुना है कभी? नाम तो तूने सुना होगा, लेकिन तेरे जैसा घटिया आदमी प्रोपेगेंडा फैलाने में, खुद के ही देश पर जोक्स मारने में इतना खो गया कि तूने इन शहीदों का कोई भी सीन, कोई फुटेज, कोई खबर, कुछ भी इंक्लूड करना जरूरी नहीं समझा. ये जो थे एएसआई तुकाराम मोमले, फर्स्ट ऑफ ऑल, धुरंधर का 95% स्क्रीन टाइम पाकिस्तान में जो हो रहा है वो दिखाता है. 26/11 वाले सीन में भी हमें पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव दिखाया है कि वो लोग कैसे जश्न मना रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं. मुंबई या इंडिया का कोई सीन ही नहीं दिखाया है. तो फिर ये सारे लोग जो शहीद हुए अटैक में, उनकी डिटेल्स कैसे डाल सकते हैं सीन में? अगर टेररिस्ट न्यूज़ में बैठ के देख रहे हैं 26/11 का अटैक, तो फिर मूवी तो उतना ही दिखाएगी ना जितना टेररिस्ट को दिख रहा है न्यूज़ में. सारे शहीद लोगों के नाम कैसे दिखाएगी सीन में? मूवी उस बारे में है ही नहीं. घटिया आदमी प्रोपेगेंडा फैलाने में, खुद के ही देश पर जोक्स मारने में इतना खो गया. इधर को पाकिस्तानियों के मुंह से अपने ही देश का मजाक उड़वाना है. इंडिया का मजाक नहीं उड़ा रहा वो, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से दिखा रहा है दैट टेररिस्ट आपस में कैसे बात करते हैं. तो वो ऐसी ही बात करेंगे ना, या फिर ये दिखा दे कि पाकिस्तानी टेररिस्ट बैठ के इंडिया की तारीफ कर रहे हैं. वो लोग तो ऐसी ही बात करते होंगे ना आपस में. इसका मतलब ये थोड़ी है कि आदित्य धार ने पाकिस्तान के मुंह से इंडिया का मजाक उड़वा दिया. ही टॉक्स अबाउट द एक्टर्स कि उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. बनती है कि नहीं, लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों, हमारे देश में ज्यादातर एक्टर्स सभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाते हैं. वो अपने आप को सिर्फ भाड़े के टट्टू की तरह फर्स्ट देखते ऑफ ऑल, एन एक्टर कैन नॉट आर्ग्यू विद द डायरेक्टर्स विजन. आप क्या चाहते हो कि डायरेक्टर सेट पे आके हर चीज़ में डायरेक्टर को ऐसे क्वेश्चन करे कि आपने ये सीन क्यों दिखा रहे हो, वो सीन क्यों दिखा रहे हो? दैट इज सच अ रिडिकुलस थिंग टू से. जब वाईआरएफ की मूवीज में इंडियन स्पाई को एक मजाक की तरह जब मन करे देश का ट्रेटर दिखा दिया जाता है कि वो देश को धोखा दे रहा है, लाइक दे डिड इन वॉर, तब तब एक्टर्स को फील नहीं होता कि आप एक रॉ एजेंट को क्यों आप ऐसे ट्रेटर दिखा रहे हो? ये तो गलत डिपिक्शन हुआ ना इंडियन रॉ एजेंट का. देन ही सेज सीन बर्फ में है तो कोई लड़ाई जंगल में है. डांस कोरियोग्राफी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन यहां पर वायलेंस कोरियोग्राफी देखने को मिलती है. अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एनिमल और धुरंधर टाइप की हाइपर वायलेंट फिल्में पसंद आती हैं, जरा अपने आप से सवाल पूछकर देखना. मूवी का जो जॉनरा है मूवी वही दिखाएगी ना. फर्स्ट ऑफ ऑल, धुरंधर में हार्डली 4-5 सीन्स है जो बहुत ही ब्रूटल है, दैट्स इट. बट उन सीन्स का सिग्निफिकेंस है, ऐसे ही बिना मतलब कि सिर्फ हाइप के लिए वॉयलेंस ही दिखा दिया गया. ब्लडशेड वाले सीन्स दिखाने ज़रूरी थे इस मूवी में, क्योंकि दिस मूवी इज़ बेस्ड ऑन द रियल लाइफ ब्रूटल इंसिडेंट्स दैट हैव हैपेंड इन लियारी.
तो ब्रुटैलिटी तो दिखाएँगे ना, कोई सैडिस्टिक डिलाइट के लिए या प्लेज़र के लिए नहीं दिखाया है। जो रियल लाइफ़ में हुआ था, उसी को दिखाने के लिए दिखाया है। इंडियन स्पाई को टॉर्चर वाला सीन एक्सट्रीमली वायलेंट है। बट इज़ दैट नॉट ट्रू? डज़ दैट नॉट हैपन इन रियल लाइफ़ व्हेन दे कैप्चर अ मोल? इनफैक्ट रियल लाइफ़ की जो टॉर्चर स्टोरीज़ है, आप कभी अगर नेट पे सुनोगे, तो वो इससे भी ज़्यादा ब्रूटल होते हैं। Hollywood has time and again blatantly showed bloodshed scenes in action and thriller genre. Why do they have a problem if Indian filmmakers are trying to show raw content in their subject finally? आप इन चीजों को एंजॉय कर रहे हो तो कितनी पागलपंती वाली चीज है ये। जिन लोगों को इस लेवल का खून खराबा देखना पसंद आता है वो असल जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। It is not like just because I enjoy watching violent movies, sometimes I am mentally frustrated or unhappy. It is cinema for God's sake. It is just for the shock value. आदित्य धार एक बहुत ही इंटेलिजेंट फिल्म मेकर है। उनके चैप्टर्स के नाम से ही पता चलता है। धुरंधर में लास्ट चैप्टर का नाम है एट टू ब्रूटस which is in Greek. एट टू ब्रूटस का हिंदी ट्रांसलेशन है तुम भी ब्रूटस। लड़ाई के टाइम पे ब्रूटस ने सीजर को धोखा दिया जब सीजर के हाथ से तलवार गिर गई, और ये उसके आखिरी वर्ड्स थे जिसमें उसने कहा एट टू ब्रूटस विच मीन्स तुम भी ब्रूटस, बिकॉज सीजर वॉज शॉक टू सी दैट ब्रूटस ने उसको धोखा दिया एंड देन ब्रूटस स्टैब्ड हिम टू डेथ। तो यहाँ पे रहमान डकैत सीजर है और हमजा ब्रूटस। जब लास्ट में रहमान डकैत को पता चलता है दैट हिज ट्रस्टेड हमजा हैज बिट्रेड हिम, तो उस धोखे की वजह से दिस इज व्हाट ही फेल्ट, एट टू ब्रूटस। व्हाट एन इंटेलिजेंट नेम ऑफ द चैप्टर। आई थिंक I've made myself clear that Dhruv के सारे points बहुत ही ridiculous है. They can be easily countered. Dhurandhar is a brilliant film, and not just brilliant, it is actually a very necessary film because आज के ज़माने में we need a film like that जो थोड़ा सा seriousness carry करे एक spy thriller को एक serious tone में दिखाए. That was my video, guys. I hope you like it. Please subscribe to my channel and thank you.